कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसकी जिंदगी से सब कुछ छिन चुका है। घर, परिवार, पहचान और आज़ादी। हर दिन सिर्फ जीने की सज़ा है। फिर भी कुछ लोग अंदर से टूटते नहीं। क्यों? क्या उन्हें कोई सुपर पावर मिली थी, या कोई छोटी सी वजह जो हमें दिखती ही नहीं उन्हें टिकाए रखती थी? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि विक्टर फ्रैंकल ने कैसे दिखाया कि इंसान सबसे भयानक हालात में भी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ सकता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी जीने की ताकत कहाँ से आती है और उसे कैसे पकड़ा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हर मुश्किल हालात में भी आप अंदर से मजबूत बने रहें, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए बुक फॉर सक्सेस और जानिए अगली किताब की कहानी, जो आपके सोचने के तरीके और जीने की वजह को बदल देगी। आज की दुनिया में इंसान कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। फ़ोन में नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस मैसेजेस। लेकिन असली लोनलीनेस वही है जब दिल और दिमाग परेशान हो, जब तनाव, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन हर दिन आपकी सोच पर हावी हों। आप काम पर होते हैं, डेडलाइंस का डर, बॉस की बातें, ट्रैफिक का तनाव। घर पहुंचते हैं, परिवार के एक्सपेक्टेशंस, खुद की उम्मीदें, और रात को फिर वही पुरानी ओवर थिंकिंग। हर चीज़ जल्दी में, हर पल कहीं ना कहीं डर और चिंता में। अब सोचिए, वो लोग जिनकी जिंदगी विक्टर फ्रैंकल ने लिखी, जिन्हें अपने परिवार, पहचान, स्वतंत्रता और हर रोज की बेसिक चीजों से हाथ धोना पड़ा। उनकी हालत तो हमारी तुलना में अनइमेजिनेबल थी। भूख, ठंड, डर, अपमान, मौत का थ्रेट, हर दिन, हर पल। फिर भी कुछ लोग टिके रहे। कुछ ने अपने अंदर की आखिरी उम्मीद पकड़ रखी थी। कुछ ने हर दर्द को मीनिंग से जोड़ लिया, क्योंकि उनके पास एक क्यों था। तो सवाल आता है, अगर उन्होंने इतनी भयानक परिस्थितियों में जीना सीख लिया, तो हम, जिनके पास इतनी सुविधा है, इतनी मॉडर्न कंफर्ट्स हैं, तो क्यों टूटते हैं? हमारा दुख छोटा नहीं लगता, हमारा स्ट्रेस मैनेजेबल नहीं लगता, लेकिन असली फर्क सिर्फ इतना है, हमारे पास जीने की वजह नहीं बची। हमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि दुख और कठिनाइयों को अपने अंदर की ताकत और मकसद में बदला जा सकता है। इस किताब की ज़रूरत यही बताती है कि जीवन के सबसे मुश्किल और डरावने हालात में भी इंसान को टिकाए रखने वाली चीज़ खुशी, पैसा या सुविधा नहीं, बल्कि उसका क्यों होता है। आज मॉडर्न इंसान भी उसी स्ट्रगल का सामना करता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। बस हालात अलग हैं, पर सीख वही है। अगर अंदर एक वजह पकड़ ली जाए, तो इंसान किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। और यही विक्टर फ्रैंकल की ताकत है। उसने सिर्फ हॉलोकॉस्ट के दर्द और सर्वाइवल की कहानी नहीं बताई। उसने ये दिखाया कि इंसान अपने दर्द और मुश्किल हालात के बावजूद अंदर से जीत सकता है। अब सवाल आपके लिए खुलता है, अगर उन्होंने वो सब सह लिया, तो क्या हम हमारी मॉडर्न परेशानियों में अपने अंदर की ताकत क्यों नहीं खोज सकते? यही सोच हमें इस किताब के हर पन्ने पर ले जाती है कि दर्द और मुश्किलें सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं हैं। वो हमें अपनी अंदरूनी ताकत और जीने की वजह खोजने का मौका देती हैं। अंधेरी सुबह थी, कोई अलार्म नहीं बजा, फिर भी आंख खुल गई। नींद से ज्यादा ये डर जगा रहा था कि आज भी जिंदा क्यों उठ गए। उस इंसान की जिंदगी से सब कुछ छीना जा चुका था। घर अब सिर्फ एक याद था, परिवार शायद कहीं था या शायद नहीं, नाम कोई नहीं पुकारता था, पहचान सिर्फ एक नंबर बन चुकी थी, और आज़ादी वो शब्द था जिसे सोचने पर भी सज़ा मिल सकती थी। चारों तरफ वही ठंडा सन्नाटा, वही भूख, वही अपमान। दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो गया था। वक्त जैसे रुक गया हो और हर सांस बोझ बन चुकी हो। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर कल मरना ही है, तो आज जिंदा क्यों रहूं? ये सवाल कोई दार्शनिक सवाल नहीं था। ये थके हुए दिमाग का आखिरी प्रयास था, खुद को समझाने का। क्योंकि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तो जीने की वजह ढूंढना सबसे मुश्किल हो जाता है। वो देखता था, कुछ लोग चुपचाप टूट जाते थे। उनकी आंखों में धीरे धीरे वो चमक गायब हो जाती थी। शरीर चलता रहता था, लेकिन अंदर कुछ मर चुका होता था। और फिर एक दिन वो उठते ही नहीं थे। लेकिन उसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हीं हालात में सांस लेते थे, उसी भूख को सहते थे, उसी दर्द से गुजरते थे, फिर भी पूरी तरह टूटे नहीं थे। ये देखकर उसके दिमाग में हलचल मच गई। सवाल बदल गया, हालात तो सबके एक जैसे हैं,
फिर कुछ लोग अंदर से बिखर क्यों जाते हैं और कुछ लोग किसी तरह टिके रहते हैं। उसने महसूस किया, ये लड़ाई शरीर की नहीं थी, ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई अंदर चल रही थी। जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी एक चीज बच जाती है, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म, लेकिन वही सबसे ताकतवर चीज होती है। वो है अपने दर्द को देखने का तरीका। कुछ लोग अपने दर्द को सिर्फ दर्द मानते थे और वही दर्द उन्हें खा जाता था। कुछ लोग उसी दर्द में कोई मतलब ढूंढ लेते थे और वही मतलब उन्हें अगले दिन तक जिंदा रखता था। उस इंसान ने पहली बार समझा, शायद जीने के लिए खुशी जरूरी नहीं होती, शायद आराम जरूरी नहीं होता, शायद आजादी भी नहीं। शायद जरूरी होती है सिर्फ एक वजह, एक छोटा सा क्यों। क्योंकि अगर इंसान के पास जीने का कारण हो तो वो जीने का तरीका खुद ढूंढ लेता है। उसी पल, उसी ठंडी सुबह में एक नई सोच ने जन्म लिया। हालात नहीं बदले थे, दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल चुका था। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो ये सिखाती है कि जब जिंदगी आपसे सब कुछ छीन ले, तब भी आप जिंदगी से एक सवाल पूछ सकते हो, अब मैं इस दर्द के साथ क्या करूं। यही सवाल आगे चलकर मैन सर्च फॉर मीनिंग की आत्मा बन जाता है और अगली कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, जहां दर्द सिर्फ सहा नहीं जाता, बल्कि उसे एक मकसद दिया जाता है। सुबह का मतलब अब सूरज नहीं था, सुबह का मतलब था एक और दिन बच जाना, एक और दिन भूख के साथ जीना, एक और दिन ठंड से लड़ना, एक और दिन अपने इंसान होने को धीरे धीरे खोते देखना। कैंप में जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी, वो बस चलती हुई सजा थी। खाने के नाम पर जो मिलता था वो पेट नहीं भरता था, बस उम्मीद को जिंदा रखता था कि शायद आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। लेकिन कल हर रोज वही बनकर आता था। ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी, कपड़े शरीर को नहीं, बस शर्म को ढकते थे। हवा ऐसे काटती थी जैसे याद दिला रही हो, तुम यहां मेहमान नहीं हो, कैदी हो। डर हर वक्त साथ रहता था, कभी किसी की चीख में, कभी किसी के गिर जाने में, कभी अचानक गिनती में एक नंबर कम हो जाने में। और सबसे गहरी चोट, अपमान। लोगों को नाम से नहीं पुकारा जाता था, नजर मिलाने की इजाजत नहीं थी। गलती सिर्फ ये थी कि वो जिंदा थे। हर दिन इंसान को तोड़ा जाता था, धीरे, चुपचाप, लगातार। लेकिन अजीब बात ये थी, इन सब के बीच भी कुछ लोग अंदर से पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वो भी भूखे थे, वो भी ठंड में कांपते थे, वो भी डरते थे। फिर भी उनके चलने के तरीके में कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सी पकड़ थी, ऐसी पकड़ जो कह रही थी, मैं अभी पूरी तरह नहीं हारा। ये देखकर दिमाग उलझने लगता है। अगर हालात ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर फर्क क्यों दिख रहा है? क्यों कुछ लोग धीरे धीरे खाली हो जाते हैं और कुछ लोग उसी खालीपन में भी खुद को बचा लेते हैं? एक दिन उसने देखा, एक आदमी बेहद कमजोर था, शरीर जवाब दे रहा था, पर वो रोज किसी और की मदद करता था। कभी किसी को हौसला दे देता, कभी अपनी रोटी का टुकड़ा बांट देता। दूसरी तरफ एक आदमी था जो शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं बचा था, बस एक खामोशी थी जो हार की गवाही दे रही थी। तभी एक बात धीरे धीरे साफ होने लगी। भूख इंसान को नहीं तोड़ती, ठंड इंसान को नहीं तोड़ती, डर भी आखिरी वजह नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कि इस सब का कोई मतलब नहीं है, जब दर्द बेकार लगने लगे, जब सफरिंग सिर्फ सफरिंग रह जाए, तब अंदर कुछ बैठ जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने दर्द को किसी वजह से जोड़ लिया था, किसी इंसान से, किसी याद से, किसी अधूरे काम से, वो उसी दर्द के सहारे टिके हुए थे। उसी जगह, उसी कैंप में एक सच्चाई धीरे धीरे उभर रही थी। हालात सबके लिए एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान उन हालात को एक जैसा नहीं जीता। कुछ लोग हालात बन जाते हैं और कुछ लोग हालात को अपने अंदर से देखने का तरीका बदल लेते हैं। यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं अंदर कोई ऐसी चीज बची रहती है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है? इसी सवाल के जवाब की तलाश इस कहानी को आगे ले जाती है, जहां बात सिर्फ सहने की नहीं रहती, बल्कि ये समझने की हो जाती है कि इंसान आखिर किस चीज के सहारे सब कुछ खोकर भी जिंदा रह सकता है। और यही सोच आगे चलकर मैन सर्च फॉर मीनिंग के सबसे गहरे सच की तरफ ले जाती है, कि असली लड़ाई बाहर नहीं,
अंदर लड़ी जाती है। सवेरे की पहली रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन कैंप में दो चेहरे उसी रोशनी में अलग दिख रहे थे। एक आदमी अपनी बिस्तर की गद्दी पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में खालीपन। सब कुछ खो चुका था, परिवार, पहचान, दोस्त, आशाएं। और अब उसे लग रहा था कि जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। उसने अपने आप से कहा, शायद अब बस हार मानने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ कुछ कदम दूर एक और आदमी खड़ा था। शरीर भी भूख और ठंड से थका हुआ था, हाथ पांव कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में चमक थी। एक छोटी सी उम्मीद, कोई वजह, कोई याद जिसे पकड़कर उसने खुद को जिंदा रखा था। उसने सोचा, सब कुछ छिन गया है, लेकिन मेरे अंदर कुछ बचा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं टिक सकता हूं। पहला आदमी हर बार अपने दर्द को सिर्फ दर्द मानता था। हर भूख, हर चोट, हर अपमान उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने देखा कि लोग मदद मांगते हैं, कुछ पल हंसते हैं, लेकिन ये सब उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह खुद को तंग, अकेला और बेकार महसूस करता। उसकी सोच थी, सब बेकार है, क्यों जीना। दूसरा आदमी अपने दर्द को किसी वजह से जोड़ता था, कभी अपने परिवार की याद में, कभी अपने अधूरे सपने में, कभी किसी साथी की मदद करने में। उसने देखा कि अगर वह खुद को उस किसी चीज से जोड़ लेता है जो उसके लिए मायने रखती है, तो दर्द सहन करने लायक बन जाता है। भूख अब सिर्फ भूख नहीं थी, ठंड अब केवल मौसम नहीं था, अपमान अब केवल चोट नहीं। हर अनुभव एक वजह बन गया, उसे अंदर से मजबूत बनाने वाला। कैंप में हर दिन एक ही तरह का था, हर दिन वही मुश्किलें, वही सन्नाटा, वही डर। पर फर्क बस इतना था, दृष्टिकोण। एक आदमी ने दर्द को सिर्फ नज़रअंदाज करने या इससे भागने की कोशिश की। दूसरा आदमी ने दर्द को ऑब्जर्व किया, उसे मीनिंग दिया और उसे अपनी शक्ति बना लिया। सुनने वाला सोच सकता है कि यह सिर्फ कहानी है, लेकिन असली सवाल यही है, दर्द हर किसी को मिलता है, पर टूटना सिर्फ उनकी सोच पर निर्भर करता है। कहानी ये भी दिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण में होती है। वही दृष्टिकोण जो कहता है, मैं हार मान सकता हूं, या मैं किसी वजह को पकड़कर आगे बढ़ सकता हूं। और यही सीख आगे की कहानी की नींव बनती है। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि दर्द तो सबको मिलता है, टूटना विकल्प है, तो हर कठिन हालात में जीने का तरीका भी अपने आप नजर आने लगता है। कई दिन बीत चुके थे, दिन गिनना भी अब एक बोझ लगने लगा था, क्योंकि हर दिन पिछली रात जैसा ही होता था, ठंडा, डरावना और खाली। लेकिन उसी खालीपन के बीच एक बात धीरे धीरे साफ होने लगी। सब कुछ छीना जा चुका था। कपड़े किसी और के थे, नाम किसी को याद नहीं था, भविष्य एक धुंध जैसा था, और आजादी, वो तो जैसे कभी थी ही नहीं। फिर भी किसी ने अंदर से कहा, क्या वाकई सब कुछ चला गया है? उसने ध्यान दिया कि गार्ड हर चीज कंट्रोल कर सकते थे, कब उठना है, कब चलना है, कब रुकना है, कब डरना है। लेकिन एक चीज थी जिस पर उनका जोर नहीं चलता था, सोच। जब कोई अपमान करता था तो अपमान सहना मजबूरी थी, लेकिन उस अपमान को अपने अंदर क्या जगह देनी है, ये फैसला अभी भी उसके हाथ में था। जब कोई चिल्लाता था तो डर महसूस होना स्वाभाविक था, लेकिन उस डर को अपने भविष्य की सच्चाई मान लेना, ये जरूरी नहीं था। यही पहली बार उसने महसूस किया, शायद इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी सोचने की आज़ादी नहीं। ये कोई बड़ी क्रांतिकारी सोच नहीं थी, ये बहुत छोटी सी बात थी, इतनी छोटी कि पहले किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वही छोटी सी बात धीरे धीरे सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने देखना शुरू किया, कुछ लोग हालात को देखकर अंदर से मर जाते थे, और कुछ लोग उन्हीं हालात को देखकर अपने अंदर कुछ नया ढूंढ लेते थे। कोई अपने दर्द को गाली देता था, कोई अपने दर्द को समझने की कोशिश करता था, कोई हर दिन यही सोचता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और कोई चुपचाप ये सवाल पूछता था, मैं इस हालात में इंसान कैसे बना रह सकता हूं? यही फर्क था, हालात ऊपर थे, लेकिन सोच अभी भी अंदर थी। उसने एक दिन खुद से कहा, मैं ये तय नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर तय कर सकता हूं कि मैं इसके बारे में क्या सोचूं। ये कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं थी, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये हकीकत को स्वीकार करने का तरीका था, बिना खुद को तोड़े। वो ठंड अब भी लगती थी, भूख अब भी सताती थी, डर अब भी मौजूद था,
लेकिन अब वो सब कुछ नहीं थे। अब उनके बीच एक दूरी थी, सोच की दूरी। उसने महसूस किया कि यही दूरी इंसान को जानवर बनने से बचाती है। यही दूरी उसे अपनी पहचान बचाने देती है। और यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है। अगर सोचने का तरीका बदला जा सकता है, तो क्या हालात वाकई सबसे ताकतवर होते हैं? या फिर इंसान की आखिरी आज़ादी उसी के अंदर छुपी होती है? ये सवाल ही आगे चलकर मैन सर्च फॉर मीनिंग की सबसे गहरी बात बन जाता है। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि सोच उसकी आखिरी आज़ादी है, तब हालात चाहे जैसे भी हों, वो पूरी तरह हारता नहीं। कैंप की उस धूप और ठंड के बीच एक आदमी रोज अपनी आंखें बंद करके एक ही चीज सोचता, अपने परिवार की याद। वो याद सिर्फ किसी चेहरे या नाम तक सीमित नहीं थी। वो याद उसकी सांसों में उतर गई थी, उसकी हर थकान और भूख में मौजूद थी, उसकी हर चोट के बीच कहीं छुपी हुई थी। हर दिन जब वह गिरता, ठोकरें खाता, भूख और ठंड से कांपता, वह सिर्फ अपने उस क्यों को पकड़ता। मैं अभी जिंदा हूं क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मुझे इंतजार कर रहे हैं। पास ही एक और कैदी था, जो रोज खुद को सिर्फ मौजूद महसूस करने के लिए उठाता था। उसके पास कोई परिवार नहीं बचा था, पर उसके पास अधूरा सपना था। एक छोटी सी किताब जो उसने कभी शुरू की थी और जिसे वो लिखकर दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। हर रोज जब उसे लगता कि वह टूट जाएगा, वह अपने अधूरे काम को याद करता। मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे इस दर्द के बीच भी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास जीने का क्यों था। भूख, ठंड, अपमान, डर, ये सब अभी भी थे। लेकिन जब इंसान के पास कोई वजह होती है, तो वो कारण उसे बताता है कि कैसे सहना है। पहला आदमी अपने दर्द को सिर्फ महसूस करता। उसके दिन बीतते, लेकिन कुछ नहीं बदलता। वहीं दूसरे लोग अपने दर्द को किसी मकसद से जोड़ लेते। वे जानते थे कि हर कष्ट, हर अपमान, हर ठोकर सिर्फ उनके क्यों तक पहुंचने का रास्ता है। कैंप के भीतर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे साफ होने लगा। क्यों ज़रूरी है और कैसे इससे जिया जा सकता है। जो लोग केवल कैसे देखते थे कि अब खाने को क्या मिलेगा, कब उठना है, कब चलना है, वे हर बार टूटते थे। जो लोग अपने क्यों को पकड़ते थे कि किसी को बचाना है, किसी याद को जिंदा रखना है, कोई अधूरा काम पूरा करना है, वे उसी कैसे को सह लेते थे। दर्द आसान नहीं होता था, लेकिन उनके लिए दर्द अब बोझ नहीं, दिशा बन गया था। यहीं से इंसान सीखता है, खुशी या आराम जीने की वजह नहीं देते। जिंदगी की कठिनाइयां खत्म नहीं करती, लेकिन कोई क्यों अगर पकड़ा जा सके, तो इंसान हर मुश्किल को सह सकता है। कैंप में ये छोटे छोटे उदाहरण हर दिन सामने आते थे। हर आदमी जो किसी वजह को पकड़ लेता, वह जिंदा रहता। हर आदमी जो सिर्फ हालात देखता, धीरे धीरे खत्म हो जाता। और यही विक्टोर फ्रैंकल की सबसे बड़ी सीख है। जीने की वजह ही इंसान को बचाती है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये सीख सिर्फ अपने भीतर की ताकत को जगाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंसान के अंदर की आखिरी आज़ादी तक ले जाती है। क्योंकि जब क्यों मिल जाए तो कैसे खुद खुद मैनेजेबल हो जाता है। कैंप के ठंडे और सुनसान गलियारों में कुछ लोग रोज उठते और बस चलते रहते। शरीर अभी भी था, लेकिन अंदर से कुछ मर चुका था। कदम थक चुके थे, लेकिन दिमाग और भी ज्यादा थक गया था। हर सुबह वही डर, वही भूख, वही अपमान, और हर दिन वही सवाल, क्यों जी रहा हूं। एक आदमी था जिसे देखकर दूसरे लोग कहते, कमजोर मत बनो। लेकिन वह कमजोर नहीं था, वो बस हार मान चुका था अंदर से। उसने सोचना बंद कर दिया, महसूस करना बंद कर दिया। हर दिन बस गुजरता रहा, बिना किसी उम्मीद के। शरीर अभी भी चला रहा था, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही टूट चुकी थी। भूख, ठंड, चोट, ये सब उसे और नीचे खींचते थे। उसने देखा कि उसके पास जितनी भी ताकत बची थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर अपमान उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वहीं पास ही एक और आदमी था, जिसके पास भी हालात वही थे, वही भूख, वही ठंड, वही डर। लेकिन उसने अपने अंदर एक छोटी सी चीज पकड़ रखी थी, एक याद, एक वजह, एक अधूरा सपना। हर बार जब सब खत्म लग रहा था, वो उस चीज को अपने भीतर बुलाता, और तभी उसका दिल फिर से थोड़ा मजबूत महसूस करता। उस आदमी ने महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये एक अंदर की छोटी रोशनी है। जो बुझ जाए तो इंसान अंदर से मर जाता है, जो जले रहे वही जीता है। पहले आदमी ने अपनी उम्मीद खो दी,
वो अब सिर्फ शरीर चला रहा था। खाने के लिए उठना, चलने के लिए उठना, सब मशीन की तरह। और मशीन की तरह चलने वाले शरीर में जान नहीं बचती। कैंप में उसके आसपास कई लोग इसी तरह खत्म होते गए। लेकिन दूसरा आदमी, जिसने उम्मीद को बचाया, वो छोटी छोटी चीज़ों में ताकत ढूंढता। एक साथी को हौसला देना, एक याद को याद रखना या किसी अधूरे काम की कल्पना करना, वो सब उसे हर दिन टिकाए रखता। यहाँ लेसन साफ था, उम्मीद मरती नहीं जब तक उसे अंदर से पकड़ा जाए। और जब इंसान अंदर से हार मान लेता है तो बाकी सब कुछ, शरीर, समय, परिस्थितियां, खुद ब खुद टूट जाती हैं। कैंप की यही सच्चाई थी। किसी के पास सब कुछ था लेकिन अंदर से हार गया। किसी के पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसने अपने अंदर एक छोटी सी उम्मीद पकड़ रखी थी और वही उम्मीद उसे जिंदा रखती थी। ये कहानी हमें यह सवाल छोड़ती है, अगर उम्मीद को जिंदा रखना है तो इंसान को अपने अंदर क्या पकड़ना चाहिए। एक ठंडी शाम थी। कैंप में सब कुछ वही था, सन्नाटा, भूख, ठंड और डर। लेकिन उस आदमी के अंदर कुछ बदलने वाला था। वो बैठा, अपने हाथों को देख रहा था। किसी के लिए मदद नहीं, सिर्फ खुद के लिए बचे थे। पहले तो उसने सोचा कि हर दर्द सिर्फ बोझ है। हर चोट, हर भूख, हर अपमान, ये उसे तोड़ने के लिए थे। और उसने महसूस किया कि यही सच है, यही हकीकत है। वो हर दिन यही सोचकर थक जाता, मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर उसने एक छोटी सी चीज नोटिस की। कैंप में एक और आदमी था जो दर्द को सह रहा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अलग था। वो लड़ाई नहीं छोड़ रहा था, वो दर्द को गले लगा रहा था। जैसे हर चोट, हर ठोकर, हर भूख उसके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई हो। वो आदमी हैरान हो गया। कैसे संभव है कि वही दर्द, वही भूख, वही ठंड किसी को तोड़ दे और किसी को मजबूत बनाए। धीरे धीरे उसने समझा, दुख को मीनिंग देने का तरीका है। अगर आप अपने दर्द को सिर्फ दर्द मानते हो तो वो आपको खा जाता है। अगर आप उसी दर्द में कोई मतलब जोड़ते हो तो वो आपको शक्ति देता है। उसने खुद को याद दिलाया कि हर दिन उसने खुद को जिंदा रखा। हर दिन उसने अपने अंदर की रोशनी को बचाया। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये दर्द अब केवल बोझ नहीं रहा। ये दर्द उसकी जिम्मेदारी बन गया, अपने आप को, किसी याद को, किसी मकसद को बचाने की। एक दिन भूख इतनी तेज थी कि कदम लड़खड़ा गए। लेकिन उसने सोचा, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये मुझे सिखा रही है कि हर चीज सहने की ताकत हमारे अंदर है। ठंड इतनी थी कि शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, ये ठंड मुझे कमजोर नहीं बनाएगी। ये मुझे याद दिलाती है कि मैं अभी भी जीवित हूं और अभी भी सोच सकता हूं। दुख अब सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक जिम्मेदारी बन गया, अपने भीतर की ताकत को पहचानने की। हर चोट, हर अपमान, हर डर, सब उसे सीख देने वाला अनुभव लगने लगा। यही विक्टर फ्रैंकल की सबसे बड़ी सीख थी। दुख से भागना आसान है, लेकिन जो उसे मीनिंग दे देता है वही बचता है। जो उसे सिर्फ सहता है वही टूट जाता है। जो उसे समझता है और अपने मकसद से जोड़ता है वही जिंदा रहता है। कैंप के भीतर कई लोगों ने यह देखा। कुछ अंदर से मर गए, कुछ अंदर से मजबूत बन गए। फर्क सिर्फ इतना था, दुख का मतलब बदल गया था या नहीं। और यही सवाल हमारे लिए भी है। अगर आप अपने जीवन के दुखों को सिर्फ बोझ मानते हैं तो वो आपको तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें जिम्मेदारी और मतलब समझकर पकड़ते हैं तो वही दर्द आपको ताकत और जीने की वजह दे सकता है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि इसी दृष्टिकोण से इंसान कैसे सिर्फ जीवित नहीं रहता, बल्कि अपनी जिंदगी का असली अर्थ भी ढूंढ लेता है। अब जरा ठहरिए, सच में एक पल के लिए। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जवाब देने की जल्दी नहीं, बस आप और आपके अंदर की आवाज। खुद से एक सवाल पूछिए, आप किस वजह से जी रहे हो। हर दिन हम किसी न किसी वजह से उठते हैं। काम, जिम्मेदारियां, आदतें, मजबूरियां। कभी पैसे के लिए, कभी लोगों के लिए, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि जीना है। लेकिन क्या ये वजहें हैं या बस चलती हुई जिंदगी के बहाने। अब एक और सवाल, थोड़ा मुश्किल। अगर आपसे सब कुछ छिन जाए तो आपका काम चला जाए, आपकी पहचान मिट जाए, लोग आपको आपके नाम से न जाने, आपकी तारीफ, आपकी पोजीशन, आपकी सिक्योरिटी, सब गायब। अगर कल का भरोसा न रहे और आज सिर्फ बचा रहे, तब क्या बचेगा। ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये सवाल आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये सवाल आपको ईमानदार बनाने के लिए है।
क्योंकि जब सब कुछ हट जाता है तब वही चीज़ सामने आती है जो असल में आपकी होती है। कुछ लोगों के लिए वो कोई रिश्ता होता है जिसे सोचकर वो अगली सुबह तक टिके रहते हैं। कुछ के लिए कोई अधूरा सपना जो कहता है अभी मैं खत्म नहीं हुआ। और कुछ के लिए बस एक फैसला, मैं हालात को तय नहीं करने दूंगा कि मैं कौन हूं। यही असली इंसान दिखाई देता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई उम्मीद नहीं बांध रहा होता, जब जिंदगी खुद से सवाल पूछ रही होती है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं या अंदर कुछ खाली खाली सा है, या ये सवाल घूम रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो शायद ये खामोशी ही आपके लिए सबसे जरूरी जगह है। क्योंकि जिसने अपना क्यों पकड़ लिया वो हालात से बड़ा हो जाता है, और जिसने कभी ये सवाल ही नहीं पूछा वो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोया रहता है। तो एक आखिरी बार, बिना किसी डर के, बिना किसी जवाब की जरूरत के, खुद से पूछिए, अगर सच में सब छिन जाए तो मेरे अंदर क्या बचेगा। यही सवाल मैन सर्च फॉर मीनिंग की धड़कन है। और यही सवाल आपको उस जगह तक ले जाता है जहां जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, समझ में आने लगती है। कहानी खत्म नहीं हुई। असल में ये सिर्फ शुरुआत है, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने कभी खुद से पूछा, मैं क्यों जी रहा हूं। वो आदमी जो कैंप में अपने क्यों को पकड़कर जिंदा रहा, उसने धीरे धीरे समझा कि हालात सिर्फ बाहरी चुनौती हैं। भूख, ठंड, अपमान, डर, ये सब उसके ऊपर थे, पर उसकी ताकत उसके अंदर थी। जो उसने पाया वो कोई जादू नहीं था, वो कोई विशेष शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ यह सच्चाई थी, हालात आपको नहीं तोड़ते, आपका दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप टूटेंगे या टिकेंगे। जब इंसान अपने दर्द और मुश्किलों में भी जीने की वजह खोज लेता है तो हर कठिनाई सिर्फ रास्ता बन जाती है। हर ठोकर उसे गिराने नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत दिखाने के लिए होती है। हर अपमान उसे तोड़ने नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए होता है कि आप अभी भी इंसान हैं और आप चुन सकते हैं कि कैसे जीना है। यही विक्टर फ्रैंकल ने सिखाया। जो लोग सबसे भयानक हालात में भी टिके रहे, उनके पास कुछ और नहीं था, सिर्फ जीने की वजह। और वही वजह उन्हें हर दर्द और डर से ऊपर उठाती रही। आज की जिंदगी में भी यही सीख उतनी ही जरूरी है। स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, हमारे पास हर सुविधा है, लेकिन फिर भी हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अगर हम खुद से सवाल पूछना शुरू करें, मेरे लिए जीने का असली कारण क्या है, तो यही सवाल हमें हर मुश्किल हालात में टिकाए रखता है। याद रखिए, असली ताकत आप में है। आप ही तय करते हैं कि दर्द और कठिनाई आपको तोड़े या आपको मजबूत बनाए। आप ही चुनते हैं कि हार मानेंगे या अपने अंदर एक क्यों पकड़ेंगे। तो अब आप भी खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी का असली कारण क्या है, और उस कारण को पकड़कर आप अपनी राह कैसे बनाएंगे। अगर ये कहानी आपके लिए कुछ जगाने वाली रही है तो मेरे चैनल बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम साथ में ऐसे और भी किताबें सुनने वाले हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेंगी, बल्कि आपको जीने की वजह खोजने की ताकत देंगी। और अगली ऑडियो बुक में हम जाने वाले हैं एक ऐसी किताब के भीतर जो मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की गहराई में ले जाएगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। याद रखिए, हालात नहीं, आप तय करते हैं। और जब आप तय कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।